यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट में इसको कैसे डेवलप किया जाए उस पर हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें उसका जो सेकंड पॉइंट है कि स्टडी का क्या रोल है, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। इसमें 2 क्लासेस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम लोग ज्योग्राफी तक पहुंच गए थे कि आप किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स पर हम बात कर रहे हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए अगर आपको इस क्षमता को अपने अंदर डेवलप करना है तो। सबका अपना अपना एक रोल है, क्योंकि अगर क्रिटिकल एनालिसिस स्किल की बात करें तो ये अपने आप में कोई अलग चीज़ नहीं है कि एक स्पेशल क्षमता है जिसको अलग से डेवलप करना है। अलग से डेवलप तो करना है, लेकिन ये अपने आप में अलग चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें मिलकर यूँ समझिए कि आपके अंदर ये क्षमता विकसित करती है, और उसमें कई चीज़ों का रोल होता है। तो किनका-किनका रोल है उसी पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी रोल ऑफ स्टडी में कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनको किस तरीके से आपको पढ़ना है उस पर बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी पर हम बात कर चुके हैं, अब सोसाइटी की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में भी अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 2-2 पार्ट में सोसाइटी है। जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 2 में भी। तो एक तो सब्जेक्ट एज़ अ सब्जेक्ट वैसे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम सोसाइटी का सिलेबस देखते हैं, अक्सर होता क्या है, माइंडसेट स्टूडेंट्स का ज़्यादातर जो दिक्कतें आ जाती है, जो भी मतलब यूँ समझिए कि मैं ट्रेंड में है कि जब भी स्टूडेंट सिलेबस देखते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि इसके लिए कौन-सा बुक पढ़ा जाए। वो सिलेबस से पहले बुक की तलाश में रहते हैं कि हमने सिलेबस को पढ़ा है, उसके बाद बुक्स खोज रहे हैं। उससे पहले वो बुक्स की तलाश में रहते हैं। जब आप सोसाइटी का सिलेबस पढ़ेंगे, उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक्स आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होंगे। ज़्यादा लगेगा नहीं आपको कि मुझे कहीं अलग से देखने की कुछ ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमारी आदतें कुछ ऐसी बनी हुई है, इवन कि हम जब क्लासेस में भी होते हैं, तो उधर मास्टर बोले जा रहा है, हम इधर लिखे जा रहे हैं। वो बोले जा रहा है, हम लिखे जा रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, जितना बोलिएगा उस सब का सब नोटबुक पे उतार लेंगे, एक लाइन नहीं छोड़ेंगे। ये आदतें होती है। जबकि सच कहूँ तो क्लासेस जो हैं, वो लिखने के लिए कम, सुनने के लिए अधिक होती हैं, या मैं यूँ कहूँ, ध्यान से सुनने के लिए ही क्लासेस होती हैं। ये जो लिखने की बात है, ये तो आपको लिखना तब चाहिए कि मान लीजिए जो आपको पढ़ा रहा है, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, वो बोले कि अब इसको लिख लो। लेकिन जब तक वो ऐसा कह नहीं रहा है, उसके उनकी बातों को गौर से सुनिए। वहाँ आप ज़्यादा सीख सकेंगे, लेकिन हमारी आदत ऐसी बनी हुई होती है कि हम सुनते हैं, इधर लिखते जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए, वो हम समझ नहीं पाते। हमें ये लगने लगता है कि वो जो बोल रहे हैं, उसी से एग्ज़ाम में आने वाला है, वही हमें लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, उसके आंसर उनके बोलने में ही छुपी हुई है। तो सारी बातों को नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन कर लो। ये आदतें होती है अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे तो। ये बहुत ही समझिए कि डेडली बात है, खतरनाक है आपके लिए। सुनने की कैपेसिटी बढ़ाइए सबसे पहले, और सुनने की तब आप समझ पाएँगे, और मेन मुद्दा है समझने का। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ इतनी? क्योंकि मेन मुद्दा है समझने का, चीज़ों को समझना है आपको। जब आप सोसाइटी का सिलेबस देखेंगे, तो उसके सिलेबस में इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, जैसे रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, एल्डरली की बात की गई है, हमारी सोसाइटी के फीचर्स की बात की गई है। फिर आप नेक्स्ट में जाएँगे तो वल्नरेबल सेक्शन की बात की गई है, जिसमें ट्राइबल्स होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं,
इनको आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। इनको इनके लिए आपको एक्स्ट्रा किताबों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो, आपको बहुत ज़्यादा किताबों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरा सोसाइटी हमारे आस-पास है। इवन कि हमारी फैमिली जो होती है, वो एक पार्ट होती होती है सोसाइटी का। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका होता है, यूँ मैं कहूँ कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है कि चीज़ों को हम लाइव समझ सकें। ये जो सोसाइटी वाला पोर्शन होता है ना, सोसाइटी और इकोनॉमी वाला पोर्शन, वैसे तो सारे को हम एक लेवल पे जाके माइंड के लेवल पे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन ये चीज़ें तो हमारे आस-पास बिल्कुल जीवंत रहती हैं। घर में हैं, आप सोसाइटी में हैं, घर से बाहर निकलिए आप सोसाइटी में हैं, थोड़े दूर पर बाज़ार में चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, आप इकोनॉमी में हैं। नुक्कड़ पे कोई दुकान होगा उसके पास चले जाइए, जहाँ पे आप चिप्स, कुरकुरे वग़ैरह खाते होंगे वो इकोनॉमी है। तो यहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चाइल्ड की बात होती है या वुमेन की बात होती है कि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आप अपने घर में देखिए, या तो आप खुद एक लेडी होंगी या आपके घर में आपकी मम्मी होंगी, उनको देखिए। उनकी दिनचर्या को आप देखती होंगी कि कैसा उनका सुबह होती है, कैसी उनकी दोपहर, मतलब सुबह से रात तक का रूटीन उनका क्या होता है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि बाहरी लेवल पे तो आप देख रहे हैं, अंदर लेवल पर उनके बारे में पूछ सकती हैं शुरू से अंत तक जैसे चीज़ें हैं। ये चीज़ें करने से क्या होता है ना, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जो है एजुकेशन मिलती है वहाँ से। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल ये, चलिए रोल ऑफ कि वुमेन और एम्पावरमेंट के लिए छोड़िए क्या किया जाना चाहिए? आपसे अगर मैं पूछूँ कि अगर आपको अपनी मम्मी का ग्रोथ करना है, उनका एम्पावरमेंट करना है, अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है, तो आप क्या-क्या करेंगे? तो आप उस तरीके से सोच पाएँगे, उसी को वहाँ कनेक्ट कर दीजिए चीज़ों को। आपके घर में बच्चे होंगे, देखिए कि उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी केयर कैसे की, आप इस लेवल पर जब चीज़ों को जाकर देखेंगे, तो आप जो बता पाएँगे, वो बुक्स नहीं बता पाएँगे उतने अच्छे से। क्योंकि बुक्स एक एवरेज नॉलेज को लेकर चलता है, वो बनी-बनी बनाई बात है। तो सोसाइटी आपको कैसे पढ़नी है? ऐसे ही कि चलिए जो कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बुक से दूर रहिए आप। जो भी टॉपिक है, उनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से या तो गूगल कर लीजिए, या आपको बुक्स का ही अगर नशा है तो बुक्स से एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन फिर उसको एप्लाइड फॉर्म में अपने घर में देखें। फिर आप बाहर निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ उधम मचाने के लिए। वहाँ देखिए कि आस-पास कैसी चीज़ें हैं। कोई एक घर होता है जिसमें बड़े झगड़ालू लोग रहते हैं, ची-ची, चैं-चैं करते रहते हैं। तो देखिए उनका नेचर क्या है, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात होती है तो वो बनेगी कैसे, या ची-ची चै-चै करने से या मिक्सअप होने से। तो चीज़ों को देखिए कि सोसाइटी में आपके आस-पास क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो जो भी आप पढ़ें, उनको अपने आस-पास कनेक्ट होते हुए देखें। सोसाइटी की मैं बात करूँ तो अपने घर में उसको अप्लाई करके देखें, अपने आस-पास अप्लाई करके देखें। इस तरीके से आपको सोसाइटी को जब आप देखेंगे तो उस लेवल पर समझ पाएँगे कि आप उसकी इस क्रिटिकल एनालिसिस कर पा रहे हैं, उस तो धीरे-धीरे आप में स्किल भी डेवलप हो जाएगी। यही तो है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा, फिर अब उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि कैसी-कैसी चीज़ें घट रही हैं, ये हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ये नहीं हो रही तो ये क्यों नहीं हो रही हैं और कैसे होंगी ये चीज़ों। इस तरीके से जो है आपको सोसाइटी को पढ़ना चाहिए। ये बड़ा अच्छा ना एक तरह से एक्सपीरियंस भी होता है। कभी-कभी हमें पता नहीं आजकल की जो थोड़ी-सी क्या ट्रेंड चल गई, हम इन घर में हम कहाँ तक सीमित रह जाते हैं कि मम्मी भूख लगी है खाना दो, हलवा पूड़ी बनाना दो। पापा से कभी-कभार 2-4 ज़रूरी बातें हो गई, लेकिन इस तरीके से हम वहाँ चीज़ों को देख नहीं पाते। कभी हमें उनके साथ बैठना चाहिए, कोई टाइम मिले उन्हें भी, हमें भी। उनके मम्मी के साथ बैठिए, पापा के साथ बैठिए, दीदी के साथ बैठिए, बहनों के साथ बैठिए। अपने साथ भी कभी-कभी बैठिए, अपने आप को भी देखिए एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक युवा को, एक यंग को, तो आप उसे भी समझ पाएँगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके पॉपुलेशन आपके सिलेबस में है, सोसाइटी का पार्ट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड उसी का पार्ट है। तो ये चीज़ें जो है ना वहाँ से कनेक्ट करी जा सकती है। तो इस तरीके से देखें, देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ से ये जो एनालिसिस करने की पावर है ना, ये धीरे-धीरे आपके अंदर आती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप सोसाइटी को देखें और सब्जेक्ट्स पर हम धीरे-धीरे बात करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। देखिए बगल से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो बोल रहा है कि हाँ, हाँ, घर में ही देखना है। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।